हेलो एवरीवन। तो कल आईबीपीएस एएफओ मेंस का एग्ज़ाम है। तो जो भी स्टूडेंट आईबीपीएस एएफओ का मेंस देने जा रहे हैं, तो सभी ने तैयारी बहुत अच्छी की है। सभी ने मेहनत दिल लगा के की है। ठीक है, हार्ड वर्क किया है आपने। तो सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी हार्ड वर्क पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। ठीक है, अपने आप पे ट्रस्ट रखना। और जायज़ सी बात है कि आपने 1 साल 2 साल लगाए हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो आपने ये भी सोचा होगा कि जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे जाके तो हमारा जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए। चलिए तब भी हम थोड़ी बहुत आपको चीज़ें बता देते हैं। वैसे तो सभी को पता होंगी ये चीज़ें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भई अच्छे से नींद ले लेना, सभी लोग अच्छे से सोना। ठीक है, आज कल आपका एग्ज़ाम है, तो नींद अच्छे से लेना आप लोग, सबसे पहला पॉइंट। जब आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलो, ठीक है, तो उससे पहले कुछ खा पी लेना। ठीक है, पेट थोड़ा-सा भरा होना चाहिए, ज़्यादा मत खाना, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खा लो, पेट में दर्द होने लगे या ऐसा कुछ हो। ठीक है? इसके बाद जो भी इसेंशियल आइटम्स हैं, जो भी जैसे एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, आईडी कार्ड हो गया, पेन हो गया, जो भी है, जो भी रिक्वायर्ड होता है, जो भी आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, वो सभी रख लें, एक बार चेक कर लें। कभी कभी क्या होता है कि हम आईडी कार्ड भूल जाते हैं, एडमिट कार्ड भूल जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ना परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और जो एग्ज़ामिनर है या जो चेकिंग करता है वो आपको इंटर नहीं करने देता है, तो पूरी साल की मेहनत जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो जब भी घर से निकलें, कमरे से निकलें, रूम से निकलें, तो ये सारी चीज़ें चेक कर लें कि क्या हमने रख ली हैं, वेरीफाई कर लें कि हैं या नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप पहुंचोगे तो कोई भी किसी भी स्टूडेंट से कोई डिस्कशन नहीं करेगा। किस तरह का कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है। ये अनवांटेड प्रेशर को क्या करेगा, क्रिएट करेगा आपके ऊपर। कैसे करेगा सर? मान लो हमने कोई एक चैप्टर का नाम लिया कि भाई तू रिवाइज़ करके आया है कि नहीं। तो मान लो मैं रिवाइज़ करके नहीं आया हूँ या वो रिवाइज़ करके नहीं आया है, तो ये दिमाग में आएगा कि यार इसने तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन ना हो इस वजह से, है ना, कि इसने सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं तो मेरा कहाँ से हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद डिस्कशन करना है। इसके बाद जब आप वहाँ पे पहुँचोगे तो 10 मिनट पहले ही पहुँचना, ज़्यादा पहले मत पहुँच जाना। मतलब कि एंट्री जो है वो 10 मिनट पहले ही लेना। ऐसा ना हो कि जैसे एंट्री आधा घंटे 1 घंटे पहले स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे आप वहाँ पे ना कंप्यूटर के सामने 1 घंटा आधा घंटा पहले ही बैठ गए जाके, है ना? तो वो भी एक तरह का प्रेशर क्रिएट करता है कि हम क्या करें, अब बैठ के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आएंगे। तो सेंटर से बाहर ही रहना है, 10 मिनट पहले एंट्री लेनी है, राइट? इसके बाद जब आप पेपर देखोगे तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आ रहे होंगे। बहुत ही कामनेस के साथ, बहुत ही कामनेस के साथ वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चंस को कम से कम टाइम पढ़ने में टाइम देना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार और पढ़ना है उसको। नहीं तो मैं यही कहूँगा कि जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं, सिर्फ वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जिस क्वेश्चन में आप श्योर नहीं हैं उसे रिव्यू के लिए छोड़ दें। जब आप सारे क्वेश्चंस ऐसे कर लें जो आपको आ रहे थे, इसके बाद वो क्वेश्चन करें जो आपको नहीं आ रहे थे या जिसमें थोड़ा सा भी डाउट था, 50-50 वाला डाउट था, ठीक है, वो करें। तो और सीधी एक चीज़ और है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ यहाँ तक आने के लिए। अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखना, खो मत देना। कभी कभी क्या होता है कि अपने टेम्परामेंट को हम खो देते हैं। मान लो हमने लगातार 1 2 तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे देख लिए जो हमें नहीं आ रहे हैं, या लगातार ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए, तो हमारे दिमाग में पता क्या आता है कि अब क्या होगा, मतलब कि आगे क्या होगा, ये तो क्वेश्चन हमें आ नहीं रहे, शायद हो सकता है कि आगे भी क्वेश्चन ऐसे हों जो हमें नहीं आ रहे हों, राइट? तो ऐसा भी नहीं सोचना है, आपके पास बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, डोंट वरी, क्वेश्चंस को करने का और कर दिखाने का कुछ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पेपर देना। आपने मेहनत की है, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखो, बहुत ही काम रहना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, बस ये सोचो जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, और ये भी आप सोच सकते हो कि अगर मान लो पेपर बहुत ज़्यादा टफ है तो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है। ठीक है, सब क्वेश्चंस कम करके आएंगे, सब कम अटेम्प्ट करेंगे, कोई ज़्यादा नहीं कर लेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो तुम्हें छोड़ के सबको आ रहा हो।
बिल्कुल सही बात है। आपको तो पता चल जाएगा नहीं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो किस लेवल से पढ़ाते हैं, राइट। तो घबराना बिल्कुल नहीं, सभी को ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से पेपर दे के आना। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ हैं और ऑल द बेस्ट। अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, हार्ड वर्क पे भरोसा रखना। जो आपने किया है वो बेस्ट किया है, ठीक है। अब बस एक पड़ाव है जिसमें बेस्ट करना बाकी है, फिर इसके बाद इंटरव्यू में जाना है और बस। इसके बाद क्या है, कुछ नहीं। इसके बाद तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, और मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। और हाँ, हाँ, एग्ज़ाम देके जो है क्वेश्चंस कैसे आए थे कैसे नहीं आए थे ये ज़रूर बताना है, ठीक है। हम लोग एनालिसिस करेंगे मेंस के एग्ज़ाम की, क्या सही है क्या नहीं है। ऑल द बेस्ट।